करते हैं भाई की स्टाइल में वेलकम। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू घर की बात। आज का एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग करने वाले हैं हम। इंटरेस्टिंग इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारी जो फील्ड है इन्फ्लुएंसर फील्ड, ये काफ़ी हद तक जो है बहुत ही इन्फ्लुएंसिंग फील्ड है। मैं ये इन्फ्लुएंसिंग वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि रिसेंटली लास्ट 1 ईयर में हमने देखा है एक पर्टिकुलर टैगलाइन डाला गया था। अब मैं टैगलाइन इसलिए बोल रहा हूँ तो आपने सुना रहेगा, अगर आपने सुना नहीं है तो ये सुनिए। If you are living in the UAE, you are living in the second safest country in the world. Behind me is the safest city in the world. This is the city of Dubai. 2022 के सर्वे के अकॉर्डिंग जो सबसे सेफेस्ट कंट्री में से एक है दुबई। सुना आपने, दुबई सेफ है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मैं भी जानता हूँ दुबई सेफ है। नो, देयर आर लॉट ऑफ चेंजेस दे हैव डन सिंस 2008, जो बबल बर्स्ट हुआ था रियल एस्टेट को, उसके बाद से काफ़ी चेंजेस हुए। ट्रैवल इंडस्ट्री के लिए तो डेफिनेटली दुबई सेफ है बिकॉज नो क्राइम जोन है दुबई। बट किसी चीज़ को इतना ज़्यादा मत बोलिए कि आज जो है व्हेन एक्चुअली समथिंग इज हैपेंड, मतलब ओवरऑल अगर आपने देखा तो द वॉर विच इज बीन डन हैज इम्पैक्टेड लॉट इन रियल एस्टेट। आज वही इन्फ्लुएंसर आर मेकिंग द वीडियोस एंड प्रूविंग टू पीपल के बॉस ये है, रियल एस्टेट का ऐसा है वैसा है। दे हैव टू डू दिस। व्हाई? बिकॉज दे हैव डन अ ब्लंडर ऑफ मेकिंग सो मच ऑफ अ स्टेटमेंट इन सो वाइल्ड वे कि आज उनको बैकफुट पे जाना पड़ रहा है अपने स्टेटमेंट को। सो आई विल नेवर से, ठीक है, जैसा घर की बात का ऑलरेडी एक विजन हमेशा से रहा है, लेट्स टॉक रियल, लेट्स टॉक क्लियर। हम आपको कोई रील्स या व्यूज के लिए कोई चीज नहीं बेचना चाहते, हम आपको फैक्ट्स दिखाना चाहते हैं। फैक्ट्स क्लियरली बात करते हैं और फैक्ट्स कस्टमर्स को क्लियरली बूस्ट करते हैं। सो आज इसी टॉपिक को लेके हम आगे बढ़ाते हुए, क्या दुबई इज स्टिल गोइंग टू बी सेफ या देयर इज समथिंग इज गोइंग टू हैपन इन रियल एस्टेट। एक्चुअली जो है सही और सच बोलूं तो ऑपरेशन एपिक फ्यूरी जो वॉर का ऑपरेशन चल रहा है, इसने काफी हद तक दुबई की नींद उड़ा दी। हमने देखा है काफ़ी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, उन्होंने एक इंस्टा पोस्ट किए या लिंक्डइन पोस्ट किए जहाँ पे दे शो सम कंसर्न अबाउट द मिसाइल्स हैपनिंग, थिंग्स हैपनिंग। सो एंड ओवरऑल दुबई का जो बायर सेंटिमेंट्स है, दे आर द एक्चुअली एक्सपैट्स, ऑल ओवर वर्ल्ड दे बाई इन दुबई एंड दुबई इज बीन एक्चुअली, मतलब इट्स वेरी गुड इन रेंटल यील्ड। And suddenly when you're finding that people are running away from the country, तो आपका rental yield पे definitely effect आएगा। Overall rental yield का effect आ चुका है। No, there are a lot of empty houses you can say, spaces you can say. I have found that recently one of the friend जिसे who's working in Dubai last 20 years, मैंने उससे बात किया कि actual status क्या है। So he's saying like boss, there are a lot of people are going for Eid, छुट्टियों पे जा रहे हैं, इमरजेंसी लीव्स डाल रहे हैं, बैंक्स ने काफ़ी हद तक वर्क फ्रॉम होम्स दे दिया है। सो देयर आर बिग कंपनीज ऑल्सो, दे हैव बीन गिवन वर्क फ्रॉम होम जस्ट टू कीप अ सेफ्टी ऑफ द वर्कर्स। सो लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। इस पूरे बीच में देयर इज अगेन अ क्वेश्चन विच हैज बीन राइज हो चुका है कि क्या दुबई रियल एस्टेट मार्केट में इज गोइंग टू सी सम डाउनफॉल। सी इमीडिएट इफेक्ट में yes, you will find some correction happening because obviously बात है एक वर्ल्ड लेवल पे कुछ हुआ है, थोड़ा बहुत करेक्शंस आपको मिलेगा। बट ओवरऑल व्हेन यू सी द मार्केट, 2008 में भी हमने यही देखा था, करेक्शंस हुए थे, दैट तो स्टीप करेक्शंस था। यहाँ तो आई कैन नॉट एस्टिमेट एज सच, बट 8 to 10% करेक्शन अभी बोला जा रहा है कि ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। इन्वेस्टर्स आर सेलिंग, दे डोंट वांट टू रियली सेट ऑन द इन्वेंटरीज, दे आर सेलिंग, ऐसा करके न्यूज़ चल रहा है। सच और झूठ, see any which ways, it is very hard at this point of time to grab any kind of informations। तो मैं यही बोलूँगा जो सुनने में आ रहा है, मेरे रियल एस्टेट एक्सपर्ट्स अक्रॉस दुबई में जो है वो बात कर रहे हैं। सो वहाँ से एक चीज़ जरूर पता चली कि मार्केट स्लो हो चुका है। डेफिनेटली इतना बड़ा कैलामिटी है, ऑलरेडी मिसाइल्स आर बीन राउंडिंग ऑफ एवरीवेयर इन दुबई, सो इंक्वायरीज आर स्लो, दैट इज बाउंड टू हैपन। बट क्या मार्केट इज गोइंग टू सी अ बिग क्रैश? सी 2008 का जो क्रैश है वो ऑलरेडी दुबई ने झेल चुका है, बहुत बड़ा क्रैश था। गवर्नमेंट हैज टेकन लॉट ऑफ इनिशिएटिव्स, सो ओवरऑल थिंग्स हैव बीन रिकवर्ड सिंस देन, और अभी अपनी रिकवरी आपने देख चुकी है।
आगे जाके यस, लॉन्ग टर्म एनी रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज लॉन्ग टर्म विल ऑलवेज गिव यू रिटर्न्स. सब्जेक्टिवली आपका इंटेंशन हैज टू बी क्लियर. दुबई is a place where you don't invest for appreciation, you invest basically for rental yield. So मेरा रिक्वेस्ट हर एक इन्वेस्टर से है, हर एक बंदे से है कि डोंट पैनिक. ये पैनिक बटन आपको कहीं लेके नहीं जाएगा. अगर आपने इन्वेस्ट कर चुके हो सो स्टे ऑन. You will find things moving in next 6 months, 3 months, things will always improve. And so मेरा रिक्वेस्ट हर एक वो इंडियन से है, हर एक वो मुंबईकर से है, हर एक वो बंदे से है कि अगर आपने इन्वेस्ट किया है, डोंट मोड एनी पैनिक बटन्स, थिंग्स विल इम्प्रूव. बट मैं फिर से एक बार आऊँगा और रिक्वेस्ट करूँगा मेरे इन्फ्लुएंसर्स के बंदों से, प्लीज डोंट सेल एनीथिंग जस्ट फॉर योर मनी और योर व्यूज. बेसिकली डू राइट इंफॉर्मेशन, टेक राइट वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट. आप राइट वर्ड्स के साथ चीजें करो, बहुत अच्छी चीज होगी. आप सही चीज लोगों को बताओ. आप जब गलत चीजें बेचने की ट्राई करते हो, गलत मीडियम से बेचने की ट्राई करते हो, डेफिनेटली वो फायर बैक होता है. आज वही मोड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो हुआ है, वो वही इन्फ्लुएंसर्स है आज, दे आर नॉट बीन सीन एनीवेयर. वो सब गायब हो चुके सडनली. नो, वी आर नॉट फाइंडिंग एनी वीडियोस फॉर देम. We have been seeing the videos in Marathi, Hindi, English, lot of languages of India to attract Indians. आज वो वहाँ पे तो एक भी वीडियो अपलोड नहीं हो रहा काफी दिनों से मैंने देखा. Because they are in panic mode कि वो लोग खुद के लिए बचा रहे कि भाई हम कैसे निकले यहाँ से और हम कैसे इंडिया वापस जाए. So welcome back to India sir. आप आते रहिए हमारे पास, बिकॉज हम तो है, हम भारतीय जो है ना सर, हम तो सबका वेलकम करते हैं. जो यहाँ से पैसा वहां लेके जाते हैं उनका भी वेलकम करते हैं, और जो हमारे यहाँ पे सेल करते हैं उनको भी वेलकम करते हैं. सो पॉइंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, बी इंडियन, बाय इंडियन फर्स्ट. ठीक है, बाद में आप अपने हिसाब से आपने डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड्स करिए. बट मैं अपने जितने भी यंगस्टर्स हैं हु वांट्स टू बाय देयर फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट होम, आई वुड ऑलवेज रिक्वेस्ट सर, डोंट गेट इनटू एनी थॉट्स कि यार वहाँ डाल देता हूँ, मैं तो रेंट पे रह सकता हूँ, यहाँ पे रेंटल यील्ड जो है, बिकॉज आई हैव रिसेंटली ये काफ़ी हद तक कि दुबई में प्रॉपर्टी डालते हैं, वहाँ पे से रेंटल यील्ड लेंगे, यहाँ पे तो अच्छे से रेंट पे रहेंगे, मैच हो जाएगा. सर ये कौन सा मैथमेटिक्स है, मेरे को तो समझ में आता नहीं है मैथमेटिक्स. आपकी पहली प्रॉपर्टी है, इमोशन है उस प्रॉपर्टी के साथ, प्लीज बाय योर प्रॉपर्टी इन इंडिया. ठीक है, और वीडियोस आते रहेंगे. ठीक है, और आप सब्सक्राइब करना तो मत भूलिए, बिकॉज हमारा टॉपिक जो रहेगा वो सच के साथ है. हम आपको कोई व्यूज के लिए कोई चीज बेचने वाले तो नहीं है, हमारे पास क्लैरिटी क्लियर है. तो आते हैं लास्ट टॉपिक पे. सो आपको मालूम है मैं हमेशा जो कहता हूं, और वो आपको याद भी है अभी, स्वाइप मत करो सोचो, स्क्रॉल मत करो समझो, और देखते रहो घर की बात.